लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मियोसिस की। आज क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे चेक योर स्किल कि पिछली क्लास को कितना आपने पढ़ा और कितने क्वेश्चन उससे निकल रहे हैं। तो अपने भीम बैच के अंतर्गत आज की क्लास टेस्ट है आपका, जिसमें आपको सामने क्वेश्चन आएगा। कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर टाइप करना बिना बातें किए हुए, और जब क्लास खत्म हो जाएगी, यदि हमारा टेलीग्राम आईडी आपके पास है जो कि राहुल सर बायो है हमारे ही नाम से, और बेटा जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर है वो जरूर इस बात को भेजें हमारे पास कि आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है मियोसिस इन्वॉल्व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत होता है 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन, 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन, 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 क्रोमोसोम डिवीजन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 क्रोमोसोम डिवीजन। इनकी हिंदी बताने की जरूरत है नहीं, आप सबको पता है। आंसर टाइप करें बेटा, जल्दी से आंसर टाइप करें बेटा। इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना टाइम ले रहे हो। तो चलिए अब हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या था बेटा। इसका सही आंसर है पहला, फर्स्ट इसका सही आंसर। अब पहला इसका सही आंसर क्यों है? 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोमल डिवीजन। आपको बताया गया था कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ कि एक मदर सेल ये मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें ये क्रोमोसोम है इसके। अब ये मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुई, ऐसे 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड हुई इस प्रकार से। और कोई भी मदर सेल जब डॉटर सेल में डिवाइड होगी तो यहां पर एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। फिर इसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ, और इस मियोसिस सेकंड में फिर से 2 सेल बनी, 2 इससे बनी, 2 इससे बनी, इस तरीके से। बनी कि नहीं बनी बताओ? अब 2 इससे बनी, 2 ही इससे बनी, तो फिर यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ इस तरीके से। देखो, बहुत समझ के चलना है, ये चैप्टर अजीब है, इसमें जरा टाइमिंग क्वेश्चन में ज्यादा लगेगी, भागने की कोशिश मत करें। तो पहले वाली बात हमारी समझ में आई
कि 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, एक बार मियोसिस फर्स्ट में और एक बार मियोसिस सेकंड में। फिर कह रहा है एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन। अब इसकी बात देखो, इसके बारे में देखेंगे। जब फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, यह था रिडक्शनल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम की संख्या यहां पर n रह गई, क्रोमोसोम की संख्या यहां पर रह गई n। तो क्रोमोसोम एक ही बार बटे, क्योंकि आगे n से n बनेंगी, यहां पर क्रोमोसोम नहीं बटे, उनकी संख्या में कोई कमी उतार चढ़ाव नहीं आया, एज इट इज रहे। तो इसका जो राइट आंसर था बेटा कि किसी भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान, जब भी कोई अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक 2 बार विभाजित होता है और क्रोमोसोम केवल मियोसिस फर्स्ट में डिवाइड होते हैं, इसके बाद डिवाइड नहीं होते। तो पहला आंसर बाबू इसका बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 सेल डिवीजन विदाउट एनी डीएनए रेप्लिकेशन, 2 सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर इज reduced to half, 2 सेल डिवीजन with 2 round of chromosomal replication, a single cell division with chromosome replication। देखो अगर हिंदी जानना चाहे तो सुनो, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत 2 बार कोशिका विभाजन होता है और इसमें डीएनए का दुगुणन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि सेल 2 बार विभाजित होती है लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती। तीसरा है 2 बार विभाजन होता है और दोनों बार क्रोमोसोम दुगुणित हो जाते हैं। चौथा है एक अकेली कोशिका या एक सिंगल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं होता है। जल्दी से आंसर टाइप करिए। सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, आज सरल नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। बच्चों इसका सही आंसर जो है वो है बी। अब बी क्यों है ये देखो, 1 मदर सेल विभाजित हुई, फिर ये दोनों मदर सेल बनी, फिर यहां से 2 कोशिकाएं बन गई, तो 2 बार डिवीजन होता है, ये पक्का हो गया। विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड हाफ, यहां पर 2n था, फिर यहां पर n हो गया, यहां पर n हो गया, यहां पर n हो गया, यहां पर n, यहां पर n, यहां पर n हो गया। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 बार में पूरा होता है, जिन्हें क्रमशः हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। इसका नाम ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड इन द डॉटर सेल्स। हमेशा पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए बात करेंगे अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, meiotic cell division is also termed as reduction division because of, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, इसमें युग्मक भाग लेते हैं,
डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र डबल हो जाते हैं। एलाइमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकमिंग हाफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से आंसर बताइए बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम लोगे तब तो हो गया, फिर जल्दी करो। देखो बेटा, इसका सही आंसर जो है वो आएगा डी। और डी आने का कारण क्या है? क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, इसीलिए इसको हिंदी में अर्धसूत्री कहा जाता है। क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत हमेशा पुत्री कोशिकाओं की तुलना में मात्र कोशिकाओं की तुलना में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी? हाफ रह जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियोसिस। इनमें से कौन सी घटना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत नहीं होती? 2 स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फर्स्ट बिफोर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड बिफोर मियोसिस सेकेंड। हिंदी में है कि इसमें 2 बार डीएनए का दुगुणन होता है, एक बार मियोसिस फर्स्ट से पहले और दूसरी बार मियोसिस सेकेंड से पहले। बी रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। सी सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड, यानी क्रोमैटिड्स एनाफेज सेकेंड में अलग अलग हो जाते। डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर टुवर्ड द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के अंत में केंद्रक कला समाप्त हो जाती। जरा होश में खेलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आंसर। जल्दी से टाइप करो बेटा। पूछा ये जा रहा गलत कौन है मियोसिस के लिए, ये ध्यान रखना। देखिए इसका सही आंसर है बेटा ए। अब ए क्यों सही है? बहुत लॉजिकल बात है, इसको ध्यान रखो। ए सही होने का कारण ये था, देखो आपको एक बात बताई थी मैंने कि जब भी हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे तो मियोसिस में एक तो मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है बेटा मियोसिस सेकेंड। ऐसे मियोसिस फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन बाबू ये सेल साइकिल के आई फेज को कंप्लीट करके आती है। जब आई फेज को कंप्लीट करेगी तो G1, S और G2 फेज के बाद कोई सेल प्रोफेज में जाती है। इसका मतलब S फेज आया तो यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, ध्यान रखें। अब ये सारी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाने के बाद सेल एक बार फिर से मेटाबॉलिक स्टेज में जाती है, जिसे हम कहते हैं इंट्राकाइनेसिस। इंट्राकाइनेसिस में सेल मियोसिस सेकेंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर तो करती है, लेकिन इसका एक विशेष बात ध्यान रखना कि नो डीएनए रेप्लिकेशन, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार हमेशा मियोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है, और वो भी कब होता है बेटा? वो कब होता है? जब कोशिका मियोसिस फर्स्ट से पहले। अब 2 स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये बात गलत हो गई
क्योंकि 2 स्टेज नहीं, 1 स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट बिफोर, तो ये वाली बात पूरी गलत हो जाएगी। यहां पर क्या होना चाहिए, 1 स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर मियोसिस फर्स्ट, बस। आगे वाली बात ये गलत है, ये एंड सेकंड बिफोर मियोसिस सेकंड, क्योंकि सेकंड बिफोर मियोसिस, अब यहां पे देखो मियोसिस से पहले सेल गई इंटरकाइनेसिस में, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो बात को गए आप समझ। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशनल डिवीजन इन मियोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में इक्वेशनल डिवीजन की आवश्यकता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमेट्स, सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। देखो अगर आप 11th के बच्चे हैं तो आप धैर्य बनाए रखें, यह आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये टारगेट वाले बच्चे के लिए जिसने जेनेटिक्स भी पढ़ी है। यह बहुत डिटेल में जो बच्चा पढ़ेगा वो इस बात को समझ पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब मैं सीधे देता हूं बिना आपसे टाइप कराए। देखिए इसका सही आंसर है बेटा सेकंड, सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। अब ऐसा क्यों होता है, इसको भी जरा ध्यान से देखिए। देखो जैसे कैपिटल टी एक यहां पर 2n बॉडी है, फिर स्मॉल टी एक बॉडी है, इसमें से हम इन्हें पेरेंट्स मान सकते हैं। यहां पर हम मियोसिस कराएंगे, यहां पर भी हम मियोसिस कराएंगे। तो जब मियोसिस कराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें सेल जो भी आएंगी, मान लो 4 सेल आती है, यहां भी 4 सेल आएंगी, तो गैमेट्स टी 2t से 1t बचेगा, यहां भी ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। अब जब ये मिलेंगे तो देखो रेंडमली मिल रहे, कोई भी किसी के साथ मैच करके आगे जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सबने पढ़ा होगा। तो बेटा इसका जो वास्तविक कारण था कि इसमें इक्वेशनल डिवीजन जो होता है उसकी वजह से सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, यानी अलग अलग गैमेट्स में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स नंबर या उनके जीन्स जाते हैं। क्लियर हो गई बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट in human, one of the daughter cells receive only maternal chromosomes, a mixture of maternal and paternal chromosomes, same number of chromosome as parent in the parent cell, only parental chromosome। जल्दी से आंसर बताइए बेटा। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आएगा बेटा बी। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन ह्यूमन वंस ऑफ द डॉटर सेल रिसीव, जाइगोटीन प्रावस्था में एक बात बताई गई थी कि 2 समान गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर के जोड़े बनाने लगते हैं। इस प्रकार जोड़े बनाने की घटना को सिनेप्सिस कहते हैं, और इस सिनेप्सिस का जो रिजल्ट होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम्स होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में
के प्रोफेस फर्स्ट का जो सेकंड सब स्टेज है जाइगोटीन, वहां पर ये बात लिखी हुई है। क्लियर हो गई बात कि मियोसिस फर्स्ट इन ह्यूमन वन ऑफ द डॉटर सेल रिसीव अ मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, और इसीलिए वहां पर डबल मेटाफेसिक प्लेट बनेगी। बाद में इनका सेपरेशन होता है और सेपरेशन वजह से अलग अलग रैंडमली हर गैमेट्स में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स जाते हैं। और यही पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर है कि जो सेग्रीगेशन होता है वो इसी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर माइटोसिस एंड मियोसिस सिमिलर। इन जो 4 ऑप्शन लिखे इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें माइटोसिस और मियोसिस समानता को प्रदर्शित करते हैं। बोथ हैव ए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, बोथ occurs in all kind of cells, both include separation of paired chromosome। हिंदी सुन ले, दोनों में होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं, दोनों में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दोनों सभी प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं, दोनों में संयुग्मित क्रोमोसोम का अलगाव होता है। अच्छा क्वेश्चन, जवाब दें, जवाब दे बेटा, जवाब दे। देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सेकंड। अब क्यों होगा, इस पर विशेष फोकस करेंगे। अब बात ये आती कि ये आंसर होगा क्यों। बोथ हैव पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम completed only the zygote stage and zygote stage only found in the meiosis, not mitosis। गुणसूत्रों से समजात गुणसूत्रों का बनने का जो खेल है वो जाइगोटीन प्रावस्था में होता है, और जाइगोटीन प्रावस्था केवल कहाँ होती है, मियोसिस में, माइटोसिस में नहीं होती। तो पहला वाला ऑप्शन बेटा इसलिए गलत हो गया। अब दूसरे की बात करें, दोनों में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और दोनों का रेप्लिकेशन एस फेस में, इंटरफेस के एस फेस में होता है, एक ही बार होता है दोनों में, ये समानता है, ये सही हो गया। अब तीसरा, बोथ अकर इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स, गलत। मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है, जबकि माइटोसिस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में हो सकता है। एनसीईआरटी ने प्लांट्स के लिए लिखा है। बोथ इंक्लूड सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, गलत बात। पेयर्ड क्रोमोसोम का मतलब यह है कि डबल मेटाफेसिक प्लेट। तो ये वाली घटना केवल मियोसिस में होगी, ये वाली घटना केवल कहां होगी, ये वाली घटना केवल मियोसिस में होगी, माइटोसिस में नहीं होगी। माइटोसिस में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम जैसे ये होता है मेटाफेस में, वो एनाफेस में ऐसे बट जाता है, इस तरीके से, इस प्रकार से ऐसे बटता है। देख लीजिए यहां पर क्रोमोसोम बट रहे, क्रोमोसोम के पेयर बट रहे, और यहां पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है। तो बेटा बाकी तीनों में समानता नहीं है, एक ही समानता हमें दिख रही है कि दोनों में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। निम्नलिखित में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के लिए गलत कथन को चुनें। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म at the end of meiosis, the number of chromosome is reduced to half, 2 cycle of DNA replication occur। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है मियोसिस के लिए। पहला कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है मियोसिस में। मियोसिस में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं,
सी में कह रहा है कि मियोसिस के अंत में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। डी में कह रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन 2 बार होता है। इस आंसर इसका सभी को देना है, इजी क्वेश्चन। जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताइए, जल्दी बताइए बेटा। इसका सही आंसर है 4। क्यों है 4? क्योंकि हमेशा 2 नहीं 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। मियोसिस और माइटोसिस दोनों में डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता है। बात समझ में आई? बाकी मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बाबू जाइगोटीन है, ये जाइगोटीन है। और अगर 4 एप्लॉइड सेल की बात करें तो मियोसिस का रिजल्ट ही यही होता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड हाफ, तो 2n सेल चल करके n सेल बनाती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। गलत बात यह है कि 2 नहीं, केवल डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार ही होता है। क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विच इज यूनिक टू माइटोसिस एंड डज नॉट अकर्स इन मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस के बीच के अंतर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी में ये कह रहा है कि माइटोसिस में कौन सी ऐसी विशेष बात है जो मियोसिस में नहीं होती। विच इज यूनिक टू माइटोसिस एंड डज नॉट अकर इन मियोसिस। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड फॉर्म, बाइवेलेंट क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली, क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज। जल्दी बोलो, आंसर बोलो। देखो इसका आंसर बाबू आएगा सी। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप माइटोसिस में इसे देखते हो तो सारे क्रोमोसोम अलग अलग अपने आप में अपना अस्तित्व रखते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं होता, कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम बनता ही नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर, ये मियोसिस का कैरेक्टर है, माइटोसिस में कभी नहीं होता। ये वाला कैरेक्टर आप देखो, बाइवेलेंट क्रोमोसोम का बनना जाइगोटीन अवस्था में, जब क्रोमोसोम पास पास आकर के जोड़े बनाते हैं तो इनको हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। ये कैरेक्टर भी आपका जा रहा है, ये वाला और ये वाला भी जा रहा है। तो सही आंसर क्या आएगा? इसका सी आएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगली बार से कोशिश ये की जाएगी कि हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा लिख करके, तो थोड़ा सा कभी कभी जब टाइम कम होता है तो एज इट इज हम लोग क्वेश्चन करा देते हैं। और भाषा पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी आड़े नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में कहीं क्वेश्चन मिस ना कर दें, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ ड्यूरिंग माइटोसिस, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट एंड फर्टिलाइजेशन। आंसर कीजिए, वेरी इजी, वेरी इजी। मदर सेल 2n, मियोसिस फर्स्ट हुआ, इसके बाद यहां पर जो सेल आई वो n, फिर इसके बाद जो बटी तो फिर यहां पर n, यहां पर फिर से n। तो आंसर क्या आएगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में ही क्या होता है? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। कभी भी मियोसिस सेकेंड में नहीं होता। मियोसिस सेकेंड में एज इट इज क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर 2n, यहां पर रिड्यूस हो गए। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेज इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पकाइटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, पकाइटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन,
डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पकाइटिन, जाइगोटिन एंड लेप्टोटीन। जल्दी से बताओ, पढ़ाते समय मैंने एक ट्रिक बताई थी इसमें। आंसर टाइप करो बेटा, ये गलत नहीं होना चाहिए चाहे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। सभी लोग टाइप करो, जल्दी जल्दी टाइप करो, फटाफट वाला। आपको बताया गया था लंबा जिराफ पहुंचा देहरादून, लंबा जिराफ पहुंचा देहरादून, उससे ये सीक्वेंस सेट होता है। लता जरा पानी दे दो, तो लता कहां कहां आ रही? दो जगह, लता जरा, यहां पानी पहले आ गया, तो लता जरा पानी दे दो, लंबा जिराफ पहुंचा देहरादून। आंसर आ गया बी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 12 हमारे सामने है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जल्दी बताओ। मियोसिस फर्स्ट का कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मियोसिस लिखा। तो मियोसिस में सबसे लंबी प्रावस्था होती है। आंसर करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वरना मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर है ए, प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज, और इसीलिए इसको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में बांटा गया। मच लॉन्गर, प्रोलॉन्ग्ड, कॉम्प्लेक्स स्टेज कौन? मियोसिस फर्स्ट। क्लियर हुआ? बात को बढ़ाओ आगे। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेज डू द क्रोमोसोम अपीयर थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक? जल्दी से बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए बेटा। इन विच स्टेज डू द क्रोमोसोम अपीयर थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक? लेप्टोटीन। इसका आंसर क्या होगा बेटा? लेप्टोटीन। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन जरूर देखो। लेप्टो का मतलब होता है थिन, और टीन का मतलब आपको बताया था मैंने थ्रेड। तो यहां पर थ्रेड का मतलब आगे चल के हो गया क्रोमोसोम। क्लियर हुआ? तो पतले गुणसूत्रों का यानी G2 से जब सेल लेप्टोटीन में आई, तो जो G2 फेस में क्रोमेटिन धागे थे वो क्रोमोसोम्स में बदल गए, और अब ये अंडर लाइट माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज होने लगे। एनसीईआरटी की लाइन भूल नहीं सकते हैं आप। बात को बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन के साथ। टेट्राड इज मेड अप ऑफ 4 homologous chromosome with 4 chromatids each, 2 homologous chromosome each with 2 chromatids, 4 non-homologous chromatids, 4 non-homologous chromosomes। देखो इसका आंसर हम ही को बताने दो, तुम बताने की कोशिश मत करो वरना तुम गड़बड़ा बैठोगे। टेट्राड्स का मतलब है कि 2 homologous chromosome each with 2 chromatids। देखो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब देखो क्या हो रहा है। जब क्रोमोसोम अपनी इस अवस्था में ऐसे दिखाई दे, ऐसे इस तरीके से, ऐसे दिखाई दे बेटा, इस तरीके से ऐसे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या हो गया? 2 homologous क्रोमोसोम, 1 2, ईच विद 2 क्रोमेटिड्स, आपको दिख रहे हैं। अब ये क्या हो गए? टेट्रावैलेंट, 1 2 3 4। यहां पर वैलेंट का मतलब भी धागा है, तो टेट्रास और टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 homologous क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमेटिड्स। सामने ये वाला फिगर आप देख सकते हो, 2 homologous क्रोमोसोम और प्रत्येक के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ऐसी घटना को हम कहते हैं टेट्राड्स। और ये दिखाई कहां देगा? डिप्लोट उसमें पकाइटीन में ऐसा दिखाता है, ऐसे। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ए आर, द प्रोसेस ऑफ द पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जाइगोटीन प्रावस्था में 2 गुणसूत्रों का पास पास आकर के
होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र बनाने की घटना को सिनेप्सिस कहते हैं। फिर उसका आर लिखा हुआ, सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग द लेप्टोटीन स्टेज। आंसर बताओ। देखो सारा क्लू तो मैंने ही दे दिया, सारा क्लू जल्दी से बताओ, बताओ बताओ भाई। देखो पहली वाली बात बिल्कुल सही है, यानी एसर्शन जो यहां पर दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ द पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस, इज द राइट। लेकिन इसका जो रीजन है कि सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग द लेप्टोटीन स्टेज, ये गलत है, क्योंकि ये जाइगोटीन स्टेज होता है। तो ऊपर वाली बात सही है, नीचे वाली गलत है, यानी आंसर क्या आ जाएगा? सी। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो सही हो जाएगा इसका सी। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। दो समान गुणसूत्रों जब होमोलोगस स्टेज में होते हैं तो इसे हम कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको? देखो मैं चित्र बनाता हूं, आप पहचानो। अभी इनको हम लोग क्या बोलेंगे? बाईवैलेंट बोलेंगे या टेट्रावैलेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये पूछ रहा है। एक्रोसोम बोलेंगे, एक्सोनिमी बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे। बेटा इनको हम बोलेंगे बाईवैलेंट। और अगर ये यक्स वाले होते, ऐसे वाले जैसे पकाइटीन में दिखे थे, अब ये हो गए टेट्रावैलेंट। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बाईवैलेंट क्रोमोसोम कहां बनते हैं? तो जाइगोटीन में। टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम कहां होंगे? पकाइटीन में। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मेंबर ऑफ a homologous pair of chromosome are identical in size and appearance are found only in diploid cells, separate and move to opposite pole of the cell during mitosis, are found only in haploid cell। आंसर दीजिए बेटा जल्दी से। क्या पूछ रहा है कि किसी भी समजात गुणसूत्र में जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के हुबहू आकार में या परिमाप में समान होते हैं। ये केवल डिप्लॉयड यानी दुगुणित कोशिकाओं में होते हैं। ये अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर जाना प्रारंभ कर देते हैं। आर फाउंड ओनली इन हैप्लॉयड सेल्स, केवल अगुणित कोशिकाओं में होते हैं। आंसर बताओ। आने वाले जिनको आता था उन्होंने आंसर अब तक बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। अब क्यों ए है? ए इसलिए है क्योंकि अभी बार बार मैं बता रहा हूं कि जाइगोटीन प्रावस्था में दो रूप, आकार, परिमाप में समान गुणसूत्र एक दूसरे के पास पास आकर के जोड़े बनाते हैं। यहां पर इनमें से केवल साइज की बात की गई। फॉर्म, शेप, साइज में समान, एक माता दूसरा पिता का गुणसूत्र पास पास आकर के जोड़े बनाते हैं। और इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे बेटा हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर हुआ? चलिए बात कर। देखिए बेटा यहां पर एक फिगर दिया गया है। इस फिगर के बारे में आपको यह पहचानना है कि यह फिगर किस अवस्था के लिए है। द गिवन फिगर represents prophase first, prophase second, prophase of mitosis, prophase and metaphase of mitosis। जल्दी से बताइए। बेटा जब भी ये क्रोमोसोम की स्टेज आएगी ना तो इसका आंसर प्रोफेज फर्स्ट होगा, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में सारे ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम देख रहे हो ना,
ये कौन सी स्टेज, पकाइटिन दिख रही, फिर डिप्लोटिन और अंत में डाइकाइनेसिस के बाद ये देखो क्रॉसिंग ओवर दिखाते हुए आगे की तरफ ले जाया गया। फिर से डायग्राम को ध्यान से देखो, ये चलो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये मेल क्रोमोसोम और ये फीमेल क्रोमोसोम पकाइटिन स्टेज में, यहां पर ये देखो क्रॉसिंग ओवर पॉइंट है, ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखो इसका ये हिस्सा काला हो गया और इसका ये हिस्सा दूसरे रंग का हो गया, ग्रे कलर का, अलग अलग हुआ। तो ये आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो दिखाया जा रहा है, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हुई पकाइटिन में, फिर इसके बाद क्रोमोसोम का टर्मिनलाइजेशन हुआ डाइकाइनेसिस में, जो डिप्लोकिन से स्टार्ट हुआ डाइकाइनेसिस में सेपरेट हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा ये जो सीन दिख रहा है ये केवल मियोसिस फर्स्ट में ही हो सकता है और कहीं दुनिया में नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर है प्रोफेस फर्स्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व। रिकॉम्बिनेशन कब होता है पूछा ये जा रहा है। क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस। तो कोई ये वाली बात अभी पीछे भी हम बता रहे थे, एक बार फिर से सुनो, ये जरा अच्छी बात हमें लग रही है कि बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए, इसको जरा देखना बेटा। जैसे हम ले लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ये है इस तरीके से ऐसे, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से है ऐसे। ऐसे रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन के बाद रिकॉम्बिनेशन ये कह किसको रहा है? रिकॉम्बिनेशन ये इसको कह रहा कि ये देखो ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। पहले ये नीला वाला टुकड़ा लाल वाले के साथ था, मतलब लाल पूरा ही था, अब ये नीला जुड़ा ना, ये जुड़ गया, इसको रिकॉम्बिनेशन कहा गया। अथवा जैसे ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला जब सेपरेट हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें इसका ये आकर के जुड़ गया। तो इस प्रकार रियल कॉम्बिनेशन ये था, बाद में कैसा हो गया ये, तो ये नया कॉम्बिनेशन बना, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस प्रकार रिकॉम्बिनेशन बनाने की घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आंसर सही था पहला। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, फिर वही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, अभी 3 बार एक ही बार में बता चुका हूं। यहां पर क्या बता चुका हूं कि क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच होती है? सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए 11th के बच्चे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से देखोगे तो क्लियर होगा। इसको आप डायग्राम से देखो, जैसे ये एक क्रोमोसोम ये है ऐसे, एक क्रोमोसोम आपको ये दिख रहा है, दूसरा इसके बगल में एक क्रोमोसोम और ये है ऐसे ऐसे। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच कंप्लीट हो रही है? आप एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा गया था। 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड को क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच होता है। ये पूरा जोड़ा तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन इनके बीच यहां जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच हो रही। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन तो हो गए खत्म हमारे, कि
जो भी जितने भी आपके राइट हुए वो हमें इन्फॉर्मेशन जरूर करें। और जाते जाते अगर क्लास को लाइक नहीं किया है, मजा आया हो तो जरूर लाइक करें। और यदि आप पहली बार हमारे साथ थे तो खुद भी जुड़े और भी लोगों को जोड़े। और जोड़ने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती है, केवल एक छोटा सा सब्सक्राइब लिख के आता है, उसको पुश करना होता है। तो फिर मिलते हैं घंटा दबाते हुए अगली क्लास में।